फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि कैसे रिसेंटली बहुत सारे फार्मा के स्टॉक्स बढ़ने लग रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ट्रेंड्स जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है इन ट्रेंड से इंपैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रेंड है एआई इन फार्मा। एआई फार्मा में भी यूज हो रही है। वो ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, उसके लिए एआई यूज हो रही है। उसके अलावा बिग डेटा और एनालिटिक्स का यूज हो रहा है पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने के लिए, ड्रग की रिसर्च के लिए एंड इनफैक्ट फ्लेक्सिबल प्रोजेक्शन भी हो रही है ताकि एफिशिएंसी एनहांस हो सके, एजिलिटी आ सके। तो ये सारी चीज़ें हो रही है आजकल फार्मा की इंडस्ट्री में। एंड कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता है बढ़ सकते हैं उसमें से एक है सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आपने देखा होगा कि ये एक बड़ी लीडिंग कंपनी है एंड जिसकी ओवरऑल प्रेजेंस ग्लोबल है। उसके अलावा सिप्ला लिमिटेड, इनकी अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी मेडिसिन आती हैं। देन डॉक्टर रेड्डीज, आपको पता होगा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, ये रिसर्च डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहे हैं। तो ये भी एक स्टॉक है जो मुझे लगता है बढ़ सकता है। उसके अलावा टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये ब्रांडेड और जेनरिक फॉर्मुलेशंस दोनों के अंदर डील करते हैं। देन ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, ये इंजेक्टेबल्स के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। नाउ ये कंपनीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो मैंने ट्रेंड्स बताए उनको तो ये फॉलो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, जैसे फार्मा के अंदर ब्लॉकचेन का यूज होना, प्रिसीशन मेडिसिन का बनना, उसके अलावा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है जिसके अंदर कुछ प्रोसेसेस के लिए 3D प्रिंटिंग का भी यूज़ किया जा रहा है एंड इनफैक्ट एक्सटेंडेड रियलिटी XR का भी यूज़ हो रहा है फार्मा के अंदर, जिसके अंदर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंट रियलिटी यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरीके से फार्मा सेक्टर बढ़ रहा है। जो मैंने कुछ स्टॉक्स बताए वो मुझे लगता है कि इन ट्रेंड्स का वो सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। बाकी आप भी देखो कौन से ऐसे और स्टॉक्स हैं एंड ज़रूरी नहीं है 5 स्टॉक्स बढ़ेंगे, बट हाँ इस रिसर्च के हिसाब से मुझे लगता है इनके चांसेस ज़्यादा है।